नमस्कार मित्रों, मैं पीएन इरबरा और आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं का जो 5वां चैप्टर है मीरा के पद, जिसमें मीराबाई ने है वो अपने आराध्य देव या तो अपने अनन्य ऐसे देव के लिए कहे, श्री कृष्ण के लिए तो एक अलग तरह की भक्ति भावना है वो प्रकट की है। तो वही बात को लेकर हमें समझाने की कोशिश की गई है कि भक्ति का तरीका है वो किस प्रकार होता है। तो आइए देखते हैं मीराबाई के परिचय से ये पूरा चैप्टर। सबसे पहले शुरुआत करें तो कि मीराबाई जो है वो जन्म सन 1498 और निधन मृत्यु है वो 1563 में हुई। कहाँ पर उनका जन्म, तो श्री कृष्ण प्रेम की अनन्य गायिका कि कृष्ण के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन जो समर्पित किया हुआ था, एक रचनाएं उन्होंने दी हुई थी, भजन कीर्तन करती थी। इस तरह गायिका मीरा है, उनका जन्म मेड़ता जोधपुर यानी कि राजस्थान में आया हुआ जोधपुर जिला है, उनके मेड़ता गांव के नज़ीक आया हुआ कुड़की नामक जो गांव है वहाँ राव रतन सिंह राठौड़ के यहाँ हुआ था। हालांकि 2 वर्ष की उम्र में उनके दादा जो थे दुदाराव नामक उनके दादा उसे मेड़ता ले गए थे। कुड़की के पास वाला ये गांव था मेड़ता, वहाँ ले गए और मीरा की माँ का है वो देहावसान हो जाने के कारण उनके दादा के साथ ही वो रही हुई थी। तो इस तरह जो दुदाराव थे वो भी वैष्णव भक्त थे, कृष्ण की भी वो भक्ति करते थे, जिनके कारण है वैष्णव भक्त होने के कारण उन्हीं के प्रभाव स्वरूप मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्ति की ओर उन्मुख हुई, यानी कि उसी ओर वो आगे बढ़ती है। इस तरह बचपन से ही उसे कृष्ण के प्रति इस तरह का जो परिवेश मिलता है, वातावरण मिलता है, जिनके कारण कृष्ण भक्ति में लीन होती है और जैसे ही बड़ी होती जाती है उनका ये भक्ति भाव है और बढ़ता जाता है। और इसके बाद उनका विवाह जो है, उनका ब्याह है राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ यानी बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। पर विवाह के 7 वर्ष बाद ही भोजराज का स्वर्गवास हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, जिनके कारण उन्होंने बाकी का अपना संसार छोड़कर वो पूजा पाठ में अधिकांश यानी कि ज़्यादातर समय है वो कहाँ सत्संग एवं पूजा पाठ में बिताने लगी। और जिनके कारण यह उनके परिवार को पसंद नहीं था, तो पारिवारिक कई सारी यातनाएं उसे मिली, यहाँ तक कि जिनके कारण विष भी उसे मिला था, कई सारी यातनाएं झेलनी पड़ी, जिनसे फिर वो विरक्त हुई मीरा, इनसे दुखी हुई मीरा है वो वहाँ से वृंदावन जाती है और बाद में द्वारिका चली जाती है और फिर अंतिम समय तक वो द्वारिका में ही रहती है। तो इस तरह ये मीरा का जीवन रहा है। और उनकी रचनाओं के बारे में देखें तो उन्होंने जो कुछ भी पद रचे हुए हैं वो मीरा पदावली नामक ग्रंथ है उसमें सम्मिलित किए गए हैं, जिनमें मुख्य रूप से क्या मिलता है कि गिरधर गोपाल की विलक्षण रूप छटा और उनकी प्रति उनकी अनन्य आसक्ति है, यानी कि एक लगाव प्रेम की कई सारी भावधाराएं है, उनका अलग अलग ये सब कुछ रूप है वो देखने को मिलता है। बाद में देखें तो यहाँ 3 जो पद दिए गए हैं, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, तो ये तीनों पद को लेकर यहाँ पर उनका संक्षिप्त में वर्णन है वो दिया है। देखें तो कि यहाँ संकलित पद में कृष्ण प्रेम दीवानी मीरा समग्र संसार को छोड़कर साधु संतों के साथ रहकर कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती है और लौकिक मोह का त्याग करके, लौकिक मोह यानी क्या, यह पूरे संसार का जो मोह है, हम अलग अलग चीज वस्तुओं को लेकर जो आकर्षित होते हैं वह उसे कुछ पसंद नहीं था, कृष्ण के लिए सब कुछ उन्होंने त्याग किया और फिर पूर्ण रूप से अनन्य भक्ति भाव से कृष्ण में वो डूब जाती है। तो दूसरा पद देखें तो उसमें क्या मुख्य बात बताई गई है। दूसरे पद में श्री कृष्ण की नाम रूपी रत्न की प्राप्ति से उसे जो असीम आनंद मिला उनका वर्णन है और सतगुरु को लेकर वो भवसागर भी पार कर सकती है, यह
अपनी एक बात है यहाँ पर रखी हुई है। तो तीसरे पद में कहे तो कृष्ण भक्ति में मतावली मीरा है, वो संसार त्याग की चरस सीमा पर पहुंचकर गिरधर नागर की शरणागति की स्वीकार करती है कि संसार में जो कुछ भी उनसे दुख मिला है, जिनके कारण संसार को छोड़कर वो गिरधर नागर की शरण में जाना चाहती है। तो इस तरह के ये तीनों पदों को लेकर ये अलग अलग वर्णन है यहाँ पर मिलेगा। देखेंगे अब तो पहले पद से कि मेरे तो गिरधर गोपाल, जो जो कि कहे तो मीराबाई ने जो कुछ भी पद लिखे हुए हैं वो कृष्ण को ही ध्यान में रखते हुए, उनको ही उद्देश्य करते हुए उन्होंने सारे ही पदों की रचना की हुई है। तो इसी तरह मानो पूर्ण रूप से वो कृष्ण में खो गई हो। वो कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, कि मेरा जो कुछ है वो सब कुछ गिरधर और गोपाल है। गिरधर यानी कृष्ण का ही नाम है, गिरी को धारण करने वाला। गोपाल भी उसी को ही बुलाते हैं कि जो गायों को चराता है, गोपाल। तो वो कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल वही एक है, दूसरा कोई नहीं। दूसरा कोई नहीं साधो सकल लोक जोई, कि मैंने पूरा सकल यानी कि पूरा, लोक यानी कि विश्व, मैंने तो पूरा विश्व देखा हुआ है। दूसरा मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता, मेरे तो गिरधर गोपाल है। इसलिए वो कहती है कि भाई छोड़िया बंधु छोड़िया सगा सोए, कि उन्होंने अपने भाइयों को, अपने बंधुओं को और अपने सगे को, सभी को है वो कृष्ण की खातिर है वो छोड़ दिया है। फिर वो साधु संग बैठी बैठी लोकलाज खोई, कि साधुओं के साथ बैठी बैठी लोकलाज यानी कि अपनी इज्जत है, कि अपनी एक लाज शर्म जो है वो भी उन्होंने खो दी है। लोग उसे कई तरह के ताने देते हैं पर फिर भी अपने गिरधर को लेकर वो सब कुछ तैयार है उसे सहने के लिए और राजी है। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई, कि वो भक्तों को देखकर, कृष्ण भक्त को देखकर वो राजी होती है, उसे आनंद मिलता है। और जगत के बाकी लोगों को देखकर है उसे दुख होता है, वो रोती है, क्योंकि उससे तो उसे पीड़ा ही मिलती है। फिर कहती है कि अंशुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोए, कि आंसू रूपी जल को सींचते हुए, ये कृष्ण की रूपी प्रेम की बेली है, प्रेम रूपी एक बेला है, वो उन्होंने बोई हुई है, उगाई हुई है। कि जैसे कि उदाहरण के साथ दिखाया गया है कि दधी मथी द्रुत काढ़ियो डार दही चोई, कि दधी यानी क्या होगा, दधी यानी कि जो दही बोलते हैं वो, तो दही में मथने से, मथना यानी कि खूब प्रयत्न करना। द्रुत काटी, द्रुत यानी कि क्या होगा, घी, कि दही में हम उनको बहुत प्रयत्न करने के बाद, मथने के बाद है वो मक्खन निकलता है और फिर घी होता है। तो इसके लिए कहा गया दही में मथने पर द्रुत निकालते हैं, काटना। और फिर दही छोई यानी कि छाछ के लिए, छाछ जो कि अर्थ ऐसा दिया गया है शब्दार्थ में, छोई यानी छाछ, कि छाछ है उसे हम छोड़ देते हैं। तो इसी तरह यहाँ कहा गया है मीरा के द्वारा कि मैंने आंसू रूपी जल से है ये कृष्ण रूपी बेला को पाया हुआ है, बाकी मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता है। फिर कहती है कि राणा विष को प्यालो भेजियो पिए मगन होय, कि राणा के द्वारा भेजा गया विष का प्याला है वो भी मग्न होकर पी जाती, वो भी उसे नहीं रोक सकता। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, कि अब तो ये सारी बात है कृष्ण भक्ति की लेकर मीरा का ये जो पागलपन है वो सब कोई जान गए हैं। तो जो होय सो होय, मीरा कहती है कि राम लगन लागी होनी होय सो होय, कि अब तो मुझे ऐसी राम लगन लागी है कि अब जो होना है वो भले होय। तो इसी तरह ये पहला पद है, उसमें कृष्ण के लिए वो सब कुछ छोड़कर किस प्रकार वो कृष्ण भक्ति में लगी हुई है वो वर्णन दिया गया है। बाद में दूसरा पद में जो बताया है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यदि कृष्ण के लिए मीरा कहती है कि मैंने तो मानो राम नाम रूपी धन है, राम रतन रूपी धन है वो पा लिया है। यह वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो, कि ऐसी अमोलक, अमोलक यानी कि जिसका कोई मोल न, कीमत न हो सके, अमूल्य यानी कि
कि ऐसी अमूल्य वस्तु ये मेरे सद्गुरु ने मुझे दी हुई है और ऐसी कृपा करके मैंने अपनाया है कि मुझे दूसरा कोई रत्न है वो पसंद नहीं है। ऐसी जन्म जन्म की पूंजी है, पूंजी यानी कि धन दौलत पैसे, कि मानो जन्म रूपी उसे ऐसी दौलत मिल गई है कि जग में सबे खोवायो, कि पूरा जग ये खोया हुआ सा है। यह एक राम नाम रूपी रतन है, वो ऐसी चीज है कि उसे खर्च नहीं, कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, कि उसे खर्च करने से है वो बढ़ता रहता है, कोई चोर भी नहीं लूट सकता और दिन ब दिन वो बढ़ता जाता है। सवाया यानी कि डबल से थोड़ा कम, सवा जो है वो होता जाता है। फिर कहती है सत की नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तरी आयो, कि ये सत रूपी जो नाव है, सत्य रूपी नाव का यानी अपनी जीवन रूपी नाव का खेवटिया, खेवटिया यानी क्या होगा कि नाव को चलाने वाला जो होता है उसे खेवटिया कहते हैं। तो उनकी सत की नाव के खेवटिया है वो खुद सदगुरु है और उनके कारण ये भव सागर संसार रूपी ये सागर है उसे वो तरना चाहती है, पार करना चाहती है। फिर कहती है कि इनके कारण राम नाम रूपी जो रतन है उन्हें मिलने के कारण कहती है कि मीरा के प्रभु गिरधर नाग हरखी हरखी जस गायो, ऐसा राम नाम रूपी रतन मिला हुआ है तो हे गिरधर नागर में हरक हरक यानी कि प्रशंसा के साथ है वो आपका जस गाती हूँ, यानी कि आपकी प्रशंसा करती हूँ, यश गान करती हूँ। तो इस तरह ये दूसरा पद है उसमें राम नाम रूपी धन की विशेषता है वो दिखाई गई है। बाद में ये तीसरा जो पद है वो देखे तो जिस तरह मीरा है वो कृष्ण भक्ति में लीन होकर सब कुछ है वो भूल जाती है, तो उनका वर्णन दिया गया है। देखे तो कहा है कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, कि पग में घुंघरू बांध कर है वो मीरा इस तरह नाची कि सब कुछ भूल जाती है, जिनके कारण लोग कहे मीरा भाई बावरी, कि मीरा है वो तो बावरी यानी कि क्या होगा पागल, कि मीरा तो है मानो पागल हो गई है, ऐसे पग में घुंघरू बांध के नाच रही है कि सब लोग है उसे पागल समझने लगे। तो सास है वो कहे कुल नासिनी, कि सास क्या कहने लगी, कुल का नाश करने वाली, कि ऐसी स्त्री हमें मिली है कि हमारे कुल का नाश कर देगी, जिनके कारण जहर का प्याला राणा जी ने भेजा। राणा जी है वो जहर का प्याला भेजता है तो भी पीवत मीरा हंसी, मीरा है हंसते हुए उसे पी जाती है। मैं तो अपने नारायण की, और मीरा कहती है कि मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासी रहे, कि कृष्ण को उद्देश्य करते हुए नारायण भी जो कि हम उसे कहते हैं, इस तरह वो कहती है कि हे कृष्ण मैं तो आपकी दासी हो गई हूँ, मैं तो नारायण की दासी हो गई हूँ। तो इस तरह कहते हैं, कहती है मीरा कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर बेग मिलो अविनाशी रहे, हे मीरा हे गिरधर नागर तुम अब मुझे जल्दी से मिलो, हे अविनाशी तुम मुझे जल्दी से मिल जाओ। तो इस तरह ये अलग अलग 3 पदों को लेकर है मीरा ने अपनी भक्ति भावना जो प्रकट की है और इसके सहारे एक अनन्य भक्ति कैसी होती है उनका भी उदाहरण है यहाँ पर हमें मिल रहा है। तो इस तरह शब्दार्थ में भी उनके अर्थ दिए हुए हैं, वो भी आप एक बार देख लेना, शब्द से पूरा काव्य भी पढ़ लेना और उसके बाद यहाँ दिए हुए जो सारे ये प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर 5 प्रश्न दिए हैं, 2-3 वाक्य वाले 3 प्रश्न दिए हैं, 5-6 वाक्य वाले ये 3 प्रश्न दिए हैं और साथ में जोड़े बनाना और आशय स्पष्ट 2 दिए हैं। तो वो सब भी आप काव्य को पढ़कर समझकर अपने आप सोल्व कर लीजिएगा। आशा रखता हूँ सब कुछ समझ गए होंगे। धन्यवाद।